जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया कि सारे बने बनाए काम बिगाड़ देती है, तू ये चुगली की आदत कब छोड़ेगी। संगत जी, मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी, जैसे हम ना कई बार होता है कोई फैमिली वाले या फिर फ्रेंड्स जब साथ में बैठते हैं, कई बार किसी की कोई बात शुरू हो जाती है, तो संगत जी जो हमारे मन में उसके लिए होता है हम भी बोल देते हैं। लेकिन गुरु जी हमेशा हमें मना करते हैं कि हमें कभी भी किसी के बारे में कोई निंदा चुगली कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इससे हम उसके कर्म तो साफ करते हैं और अपने कर्म और बना लेते हैं। संगत जी, हमें तो पहले भी नहीं मालूम कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए हुए हैं जिसके कारण लाइफ में इतनी परेशानियां हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप इस तरह से निंदा चुगली करके किसी की बातें करके उसके कर्म साफ कर देते हो और अपने कर्म और ज्यादा सख्त कर लेते हो। तो गुरुजी हमें माफ कर देना। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि हर चीज की भरपाई है, लेकिन निंदा चुगली की भरपाई नहीं है। इसलिए हमें कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत बात नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गुरुजी कई बार मुझे कहते हैं कि तेरे सारे काम मैं बनाने वाला था, लेकिन तू फिर वही गलती करके अपने खुद काम खुद बिगाड़ लेती है। तो सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर देना। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, आपकी झल्ली बच्ची हूँ। मुझे नहीं मालूम मुझसे रोज कितनी ही गलतियां हो जाती हैं। कई बार कोई आके किसी की बात करना शुरू कर देता है तो हम भी बोल देते हैं, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम गलतियां कर देते हैं। तो मैं गुरुजी को हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी जब जब मैं कोई गलतियां करूं तो आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे कर लेना, या फिर अपने आप ही कुछ मेरे माइंड में ऐसा थॉट डाल देना कि मैं उसको आगे से कोई जवाब ना दूं, किसी के बारे में कोई बात ना करूं। प्लीज गुरुजी, आपको ही सब संभालना है। हमसे तो रोज गलतियां हो ही जाती हैं, तो बख्श देना गुरुजी, हमें माफ कर देना। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरु पे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ऐसी गलती फिर से ना करूं। प्लीज मेरा साथ दो कि मैं क्या सामने वाले ही ना कुछ ऐसा बोले कि जिससे मुझे भी कुछ आगे से जवाब देना पड़े। प्लीज गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हर पल मेरे साथ रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी देखो, हम जब कोई गलतियां भी करते हैं ना, गुरु जी तब भी हमें समझाते हैं कि हम ये गलतियां कर रहे हैं, हमें ये गलतियां वापस नहीं करनी, हमें ये गलतियां नहीं दोहरानी। संगत जी, गुरु जी बहुत टाइम से तितली स्वरूप में दर्शन नहीं दे रहे थे, तो मैंने ऐसे ही गुरु जी को बोल दिया, क्या बात गुरु जी, आप मुझसे नाराज हो क्या जो आजकल मुझे दर्शन नहीं देती। तो संगत जी, मैं सच में हैरान हो जाती हूँ कभी कभी तो गुरु जी की कृपा देखकर। संगत जी, मैंने गुरु जी को बोला और उसी शाम गुरु जी ने मुझे इतने सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, उस दिन मेरा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन ना किसी वजह से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। मेरा मूड बहुत ऑफ था। मैं बहुत ऐसे दुखी सी थी कि गुरुजी आज मुझे आपके मंदिर आना था, लेकिन मैं नहीं आ पाई किसी वजह से, क्योंकि गुरुजी तो संगत जी वो वजह भी जानते हैं। तो ऐसे ही मैं बैठी हुई थी और मेरे माइंड में ना एकदम से गुरुजी ने थॉट डाला, तो ऐसे कर कि पास वाले शिव मंदिर ही चली जा। तो संगत जी, मैं ना शिव मंदिर जा रही थी और संगत जी मैं रास्ते में क्या देखती हूँ कि बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई, गुरुजी ने बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मेरे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ गई। संगत जी देखो, मैंने आज सुबह ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और उसी दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए। शुक्राना गुरुजी, आप हमारी कितनी नजदीक से सुनते हो। फिर भी हम रोज ना जाने कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन आप फिर भी हमें बख्श देते हो। शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ना एक दिन का सत्संग और है। संगत जी, मेरे ना कई बार ऐसे हुआ है कि ना मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्राम बनते बनते कैंसिल हो जाता है।
अभी कुछ दिन पहले फिर से ऐसे ही हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बड़े मंदिर जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई किसी वजह से। और संगत जी उसके बाद फिर से मेरा एक दिन प्लान बना बड़े मंदिर जाने का, और संगत जी उस दिन भी मेरा वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उस दिन संगत जी क्या हुआ कि ना, मैं बैठी थी और मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ जाना था, तो उसको मैंने बोल दिया था कि तू ना मतलब 2 बजे तक रेडी रहना, हम चलेंगे। संगत जी 1 बजे मैं अपना खाना वगैरह जैसे मैंने बनाना था घर पे बच्चों के लिए और अपने इन-लॉज़ के लिए, मैंने वो खाना बनाया, सब कुछ तैयार कर दिया। बिल्कुल बस मैं कपड़े चेंज करने लगी थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो मैं वॉशरूम हो आती हूँ। और संगत जी जब मैं वॉशरूम गई तो मैंने देखा कि मुझे तो पीरियड्स आ गए, और संगत जी कोई भी डेट आस-पास की नहीं थी। मुझे बहुत दुख हुआ। हालाँकि गुरुजी कहते हैं कि आपको इन चीज़ों का वहम नहीं करना चाहिए, लेकिन संगत जी मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि चलो जो 3-4 दिन होते हैं स्टार्टिंग के, मैं उन दिनों ना ही मंदिर वगैरह जोत वगैरह ना करूँ। और ऐसा भी नहीं है कि संगत जी कि उन टाइम पे हमारे घर पे जोत नहीं होती। मेरे अंकल जी कर देते हैं, बच्चों को बोल दूँ तो वो कर देते हैं। तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। गुरुजी तो मना करते हैं, लेकिन संगत जी ये ना स्टार्टिंग से जैसे हमारी फैमिली में शुरू से ही इन चीज़ों के लिए रोका गया है, तो मैं नहीं करती। मुझे खुद से ही अंदर से वो चीज़ फ़ील नहीं होती कि मैं इस टाइम पे ये करूँ। और संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि मेरे तो पीरियड्स आ गए, मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो उसने भी मुझे बोला कि गुरुजी तो ये सब चीज़ों के लिए मना करते हैं कि हमें इन सब चीज़ों का वहम नहीं करना। लेकिन फिर मैंने उसे भी अपनी फीलिंग बताई कि नहीं, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा कि चलो जैसे फिर देख ले, ये तो गुरुजी की मर्ज़ी है, शायद गुरुजी की अभी आज्ञा नहीं होगी। तो संगत जी मैं उस दिन भी नहीं जा पाई। मतलब देखो संगत जी, कई बार मेरा ऐसे बना-बनाया प्रोग्राम जो है वो कैंसल हुआ, तो बड़ा दुःख होता है। लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि संगत जी, गुरुजी फिर भी हमें हर पल संभाल रहे हैं। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी संगत जी गुरुजी का शुक्राना करे ना वो कम है। गुरुजी कहते हैं कि तेरी हर परेशानी मुझे पता है, तू बस परेशान होना छोड़ दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और शुक्राना करे चल। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें दिया बहुत कुछ है, सिर्फ चीजें ही नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि, नई सोच। हमें इतना पेशेंस गुरुजी ने दिया है संगत जी, जो शायद हमें पहले नहीं था। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमें एक अच्छी सोच देने के लिए, अगर हम कोई गलतियां करते भी हैं तो हमें हर पल समझाने के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी ऐसा तो नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती, हर रोज कोई ना कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन फिर गुरुजी हमें मैसेज देकर बता देती हैं कि तू यहाँ पर गलत थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, गुरुजी ने मुझे कहा कि निंदा चुगली नहीं करनी। उस वक्त मैं गलत थी तो गुरुजी ने मुझे समझाया, डांटा भी मुझे। लेकिन संगत जी गुरुजी की डांट डांट नहीं लगती, वो भी उसमें भी प्यार छिपा हुआ है, क्योंकि गुरुजी हमारे चाहते हैं कि हम ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हमारे कर्म खराब हो। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर गुरुजी हमें कुछ समझाते भी है ना, तो संगत जी उसमें भी हमारी ही भलाई है। इसलिए ना, अगर गुरुजी हमारा कोई काम नहीं भी बना रहे ना, तो भी संगत जी हमें शुक्राना ही करना चाहिए गुरुजी का। क्योंकि संगत जी गुरुजी हमारे वो हैं जो जिन्हें सब मालूम है, हमारा आगे का पीछे का। उन्हें सब पता है कि हमारे लिए क्या चीज सही है, किस चीज में हमारी बेहतरी है। और जो वक्त होता है ना संगत जी, वो हर एक चीज की मलहम होता है। वक्त पे अगर हमें कोई चीज मिल जाए, और संगत जी वो वक्त भी गुरुजी को मालूम है, हर एक चीज का एक सही वक्त होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी को ही पता है कि उस चीज के लिए हमारा सही वक्त है भी या नहीं। कई बार वक्त से कभी कोई चीज पहले मिल जाती है ना, तो उसकी कदर नहीं होती। तो इसलिए गुरुजी के ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जैसे गुरुजी हमारी गाड़ी चलाना चाहते हैं वैसे चलाएं, जैसे गुरुजी हमें रखना चाहते हैं वैसे रखें।
अगर हम दुखी होते हैं ना, तो हमारे गुरुजी हमें मैसेज देकर कहते हैं कि अगर आप उदास होते हो, मेरी संगत उदास होती है, मेरी बच्ची तू उदास होती है, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। जब तू आंसू बहाती है, तो वो तेरे आंसू मेरी झोली में गिरते हैं। तू नहीं जानती कि उस वक्त मुझे कितना दुख होता है। संगत जी, हमारे दुखों से हमारे गुरुजी भी दुखी होते हैं, लेकिन वो भी क्या करें संगत जी। हमने काम ही ऐसे किए हुए हैं, हमारे कर्म ही कुछ ऐसे हैं जो गुरुजी इतने कम में कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए शुक्राना। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के शुक्राने के लिए कोई रीजन चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि संगत जी, किसी ना किसी का जवाब हमें हर सत्संग में मिलता ही है। सत्संग होते हैं और इससे गुरुजी सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का कल्याण कर देते हैं। गुरुजी का शुक्राना करते हैं सभी हाथ जोड़ के, नीवे होके। हे परम पिता परमेश्वर, आप जगत पिता हैं, जगत कल्याणकारी हैं, हमारे चित्त को शुद्ध करने वाले हैं, हमें बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, हमें निरोगी काया देने वाले हैं, हमारे स्वभाव को बदलने वाले हैं, हमारे नजरियों को बदलने वाले हैं, हमें शांत बनाने वाले हैं, हमें सबके असली रंग दिखाने वाले हैं, हर को सहारा देने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज के लिए शुक्राना मेरे मालिक, हर एक चीज के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमारे ना अंदर के भाव भी जानते हैं, हमारी नीयत भी जानते हैं। कई बार संगत जी क्या होता है, मैं ना अपना एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी आपको, जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थी, उस वक्त की मेरी गलतियां। संगत जी, मैं ना जॉब करती हूँ, और संगत जी वहां पे क्या होता है कि ना हमारे यहाँ पे जैसे जब किसी का कोई ट्रांसफर वगैरह करवाना होता है ना, तो वो हमारे जो हमारे सीनियर है, वो ना उस पे साइन करते हैं। अब संगत जी, मैं उनके अंडर काम करती हूँ, तो हम उनको परमिशन देते हैं कि आप जा सकते हो अंदर, या फिर ये काम करवा सकते हो या नहीं करवा सकते। संगत जी, ये बात है उस वक्त की जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं थी, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो संगत जी हुआ क्या कि ना, एक पर्सन आए, उन्होंने ना अपनी वाइफ का ट्रांसफर करवाना था। तो अब क्या हुआ संगत जी, जो हमारे सीनियर थे, मतलब जो साइन करते थे, वो उस टाइम पे ना थोड़ा बिजी थे। अब जो आए थे, जो अंकल आए थे संगत जी, वो मुझे कहने लगे कि ना हमें उनसे मिलना है, हमारी मैडम का नाम लेके, कि हमें उनसे मिलना है, क्योंकि मेरी वाइफ का ट्रांसफर करवाना है, तो उनके साइन चाहिए। ऐसे से वो मतलब मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि मैडम तो अभी बिजी है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ना वो थोड़े मतलब ऐसे थे कि पैसे वाले थे, और थोड़े ऐसे थे कि जैसे ना किसी बंदे को पैसों से वो खरीद लेंगे, इस टाइप के थे। अब संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरा काम जल्दी करवा दो। तो उन्होंने ना इस तरह से बोला कि मेरे मन में भी लालच आ गया कि शायद इस बंदे को ज्यादा जरूरत है और इसके पास पैसा भी काफी है, तो ये पैसों से कुछ भी करवा सकता है। माफी चाहती हूँ संगत जी, माफी चाहती हूँ गुरु जी, लेकिन मेरी जो बात जो है वो मैं सच ही बताऊंगी। तो उन्होंने ना मुझे ऐसे बोला, तो मैंने उन्हें बोला कि मैडम अभी बिजी है, तो अभी आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उनकी अंदर मीटिंग चल रही है। तो आप यहाँ पे पेपर रख दो और आप 1-2 दिन में आके ले जाना, ऐसे मैंने मतलब उनको बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये काम मुझे आज ही करवाना है और अभी करवाना है। तो उन्होंने ना मुझे बोला कि आप 2 मिनट मेरे साथ साइड पे आओ। मैं चली गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए। तो संगत जी, मैंने उन्हें बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैडम के साथ मैं अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि वो बिजी है। तो उन्होंने ना संगत जी अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से, उस टाइम पे ना संगत जी 1000 के नोट भी चलते थे। ये बात उस टाइम की है जब 1000 के नोट चलते थे। तो संगत जी उन्होंने ना अपनी पॉकेट से ना 1000 की पूरी गट्टी निकाली और मेरे को पकड़ा दी। संगत जी, अब हम है मिडिल क्लास,
हमें उस टाइम पे ऐसे ही लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से हर खुशी है, क्योंकि जिसके पास नहीं होता ना उसको ऐसे ही लगता है। और क्योंकि संगत जी मैंने ये सब चीजें ना अपनी लाइफ में फेस भी करी है, सच में पैसा भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि संगत जी मुझे आज भी याद है वो बात कि ना हमारा घर ना थोड़ा दिखने में ठीक ठाक है, तो लोग ना हमें घर को देखकर, हमारे कपड़ों को देखकर, इस चीजों से ना अंदाजा लगाते थे कि हम किस तरह के, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास पैसा है या नहीं है। संगत जी इससे ना हमारे बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं जब हमारे पास पैसा नहीं होता। और जब हमारे पास 2 रुपए आ जाते हैं ना, तो वो लोग भी हमारे आगे पीछे घूमने लग जाते हैं, जो शायद अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो संगत जी जब उन्होंने 1000 के नोट की पूरी गट्टी निकाली और उन्होंने मेरे सामने रखी, तो मेरे को लालच आ गया एकदम से। संगत जी मैंने वो पकड़े और मैंने ना उसे अपने दुपट्टे में रोल करके मैं 2 मिनट के अंदर अंदर मैडम के पास गई और मैं वहां से साइन करवा के उनको मैंने दे दिए। संगत जी वो मुझे पता है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वही चीज है कि ना हमें ऐसा लगता है कि वो जो पैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ उससे मैं ये नहीं कहूंगी कि उससे कुछ मुझे फायदा नहीं हुआ हुआ, क्योंकि संगत जी जो जो चीजें मुझे अपने लिए चाहिए थी, अपने बच्चों के लिए चाहिए थी, संगत जी वो मैंने ली। जो थोड़ा बहुत मुझे अपने घर को थोड़ा बहुत सेट करवाना था वो मैंने करवाया। तो उस टाइम पे ना संगत जी उसके बाद मेरे अंदर ना थोड़ा थोड़ा लालच बढ़ने लगा। फिर एक टाइम संगत जी ऐसा आया कि ना उस मैं ना इसलिए इसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जो हमारे मैडम थे, मतलब वो भी रिश्वत लेते थे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेते थे, बड़े बड़े लोग उनको भी देते थे। तो संगत जी एक बार ना वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और मैं गुरु जी का इतना शुक्राना करती हूँ। संगत जी उससे पहले मैंने भी कई बार पैसे लिए हैं लोगों के काम करवाने के लिए, पर संगत जी उस टाइम पे ना उन दिनों पे ना संगत जी मैं छुट्टी पे थी जब ये हुआ, जब मैडम पकड़े गए थे। तो संगत जी उसमें ना मतलब मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आया दूर दूर तक, क्योंकि ना मैंने उस टाइम पे 15-20 दिन की छुट्टी ली हुई थी, क्योंकि मेरे अंकल जी के ना पैर पे फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी थी। तो मैंने लेकिन उस दिन के बाद संगत जी मेरे मन में एक अलग सा डर बैठ गया कि मुझे नहीं, कभी ये काम नहीं करना। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई और जहां जहां पे मैं गलत थी गुरुजी ने उस वक्त मुझे हर एक चीज पे गाइड करा कि तूने अपनी लाइफ में इतनी गलतियां की हैं, इसके कारण तेरी लाइफ में परेशानियां जाने का नाम नहीं ले रही। संगत जी मैंने फिर उसके बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा फेस भी आया कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। संगत जी मैंने वो जॉब छोड़ी और उसके बाद मैंने ना काफी टाइम तक जॉब नहीं करी। उसका भी एक सत्संग है, लेकिन वो फिर मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जहां जहां पे मैं गलत थी ना, जिस जिस वक्त मैं गलत थी संगत जी, मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने ये गलतियां करी हैं। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप कहीं पे गलत हो तो आपको शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि ना सत्संग में बताते हुए, ऐसे तो होनी ही चाहिए क्योंकि हमने गलत किया है, मतलब सत्संग में बताते हुए आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि किसी और संगत को उसके जवाब मिल रहे हो। तो शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे पता नहीं किस वक्त से संगत जी गुरुजी संभाल रहे हैं। मैं जब भी पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो मुझे एहसास होता है कि गुरुजी ने मुझे उस वक्त भी संभाला था, गुरुजी उस वक्त भी मेरे साथ खड़े रहे थे। शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी जब से गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ है, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, तब से मेरी लाइफ गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी चलने लगी है। अब संगत जी मेरे अंदर जो ये गलत भाव भी आए थे, गुरुजी ने वो सारे भाव मिटा दिए। अब तो ना बस गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ नीवा रहना सिखाया है। गुरुजी कहते हैं कि तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तेरा हाथ थामा है। और संगत जी मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी महाराज पर कि अगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो उन्होंने मेरी तो चलो जिम्मेवारी ली है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ।
लेकिन संगत जी गुरु जी ने साथ साथ मेरे पूरे परिवार की भी जिम्मेवारी ली है। संगत जी जब जब आज भी जब जब मुझे गुरु जी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है ना, संगत जी उस वक्त गुरु जी अपने आप अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवा देते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। संगत जी गुरु जी ने मुझे सत्संग में बुलाया, उसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु जी ने सत्संग पर तो बुलाया, साथ साथ गुरुपा ने सेवा भी दी, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी इतना प्यार देते हैं अपनी संगत को, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। संगत जी क्या हुआ कि मैं ना जिस सत्संग पर गई थी वो ना एक हॉल में था, बड़ा सा हॉल था, और संगत जी उसकी ना जो साइडें थी उस पे जैसे ना ओपन था, वो ऊपर तो छत थी लेकिन साइडों से वो ओपन था। संगत जी गुरु जी ने सत्संग जब चल रहा था उस वक्त मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। संगत जी वो कबूतर किसी भी तरह उस हॉल के अंदर एंटर हुआ, और संगत जी आप मानोगे नहीं, वो ना जैसे नीचे चलता है ना, नीचे चलता चलता संगत जी वो मेरे पास आ गया। और संगत जी उसे देखकर मैं इतना खुश हुई, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी मुझे अपना आशीर्वाद देने आए हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका जितना शुक्राना करो ना उतना कम है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर मुश्किल से मुझे बचाने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी मुझे मैसेज देते हैं कि बेटी तेरे कर्म बहुत सख्त हैं, तू ज्यादा से ज्यादा नाम जाप किया कर। नाम जाप ज्यादा तो ज्यादा जितना करेगी उससे तेरे जो रास्ते हैं वो खुलते जाएंगे। जिन्ना नाम जपोगे उन्ना तेरे पुठे काम सिद्धे हुंदे जाएंगे, इसलिए नाम जपया करो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हम पूरी कोशिश करते हैं गुरु जी कि आप जो जैसे जैसे हमें गाइड करो हम वैसे वैसे वो काम करते जाएं। कभी भी हम कुछ ऐसा ना करें जो आपको अच्छा ना लगे, जिससे आपका दिल दुखे। तो इसलिए गुरु जी हमें अपनी चरण शरण में रखना, हमेशा नीवा होके रहना सिखाना। और गुरु जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका नाम जाप पूरे टाइम पर करूं। संगत जी कई बार होता है कि तबीयत की वजह से ना सुबह अमृत वेले पे नहीं उठ पाते, कई बार कुछ ऐसा रीजन हो जाता है कि हम जोत भी नहीं कर पाते। कई बार हो जाता है, वैसे तो मेरे अंकल जी बच्चे कर देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कि तबीयत की वजह से या फिर बच्चे घर पे नहीं है या फिर अंकल जी घर पे नहीं है तो नहीं हो पाता। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि आप ना नागा मत किया करो, मतलब बीच में मत छोड़ा करो, नाम जाप जरूर किया करो। शुक्राना गुरु जी, हर पल हमें गाइड करने के लिए, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी कई बार मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, जैसे मैंने अपना टाइम फिक्स किया हुआ है कि मैंने गुरु जी की जो जोत है वो शाम को 7 बजे करनी है, सुबह अमृत वेला करना है मुझे। कई बार किसी वजह से लेट भी हो जाती हूँ, तो गुरु जी उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज मेरा हाथ मेरा साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मेरे अंग संग रहना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल हमें संभालने के लिए, हर पल हमारे साथ रहने के लिए गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी हमारे गुरु जी बहुत बहुत प्यारे हैं, वो हर पल अपनी संगत को किस तरह से संभालते हैं। संगत जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल मैं गुरु जी की कृपा से मार्केट जा रही थी, संगत जी मुझे कुछ सामान लेना था, और संगत जी पूरे रास्ते गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक शॉप पर जाती हूँ, वहां पे ना गुरु जी का बहुत बड़ा सारा स्वरूप लगा होता है, तो मैं देख के ना उन अंकल जी को बोलती हूँ कि जय गुरु जी, तो फिर वो भी मुझे पूछते हैं कि आप भी गुरु जी को मानते हो। तो संगत जी उन अंकल जी ने मुझे गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप दिया, उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरु जी के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे
कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ। लेकिन संगत जी देखो गुरुजी किस तरह से मेरे घर आए। मेरा नहीं, ये गुरुजी का ही घर है। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे साथ रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना। संगत जी गुरुजी ने कहा कि जिस तरह चाबी घुमाने से ताला खुल जाता है, उस तरह शुक्राना करने से तेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। संगत जी गुरुजी हमें हमेशा कहते हैं कि हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। इससे हमारे जो माड़े कर्म होते हैं, जो सख्त से सख्त कर्म होते हैं, वो गुरुजी काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि गुरुजी हमारे कितने ही कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। किस तरह से गुरुजी हर पल हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और सॉरी गुरुजी, अगर मेरे से कोई भी गलतियां होती हैं तो गुरुजी मुझे माफ कर देना, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं। हमसे रोज न जाने कितनी ही गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप फिर भी हमारे गुनाहों को किस तरह से बख्श देते हो। संगत जी अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी उस दिन गुरुजी ने इतनी अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई। गुरुजी के पहले ही मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे पिकॉक के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी रास्ते में जाते हुए मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पिकॉक के दर्शन हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी बड़े मंदिर जाकर गुरुजी ने चाय प्रसाद की ब्लेसिंग्स दी, लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स दी। संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे 2 बार लंगर खिलाया। हो सकता है कि कोई ऐसा कर्ज था जो गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिलवाकर ही मेरा काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कई दिनों से मुझे बहुत ही बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। कुछ मुझे याद रहते हैं और कुछ मुझे याद नहीं रहते। गुरुजी कहते हैं मैं आपको वही याद रखवाता हूँ जो बहुत जरूरी है, वरना संगत जी हमें अपने जो सपने हैं वो हमें याद नहीं रहते, क्योंकि गुरुजी हमारे जो कष्ट हैं वो सपने में ही काट देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम है। गुरुजी का जाप और सिमरन की वजह से ही संगत जी हमारी जो लाइफ है वो चल रही है, वरना संगत जी पता नहीं हमने तो ऐसे कौन से ही कर्म किए हैं जिसके कारण हमारी लाइफ से ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स नहीं जाती। लेकिन गुरुजी कहते हैं जब जब आप शुक्राना करते हो, नाम जाप करते हो, उससे आपकी जो लाइफ है वो आसान हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ना जाने हमारी कितनी ही नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं, हमें हर रोज गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, हमें लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज के लिए शुक्राना। संगत जी गुरुजी की वड्याई जितनी भी करें वो कम है। गुरुजी का शुक्राना जितना भी करें वो कम है। किस तरह से गुरुजी हर पल अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। बस गुरुजी ऐसे ही मुझे, मेरे पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। संगत जी सत्संग तो बहुत है, लेकिन अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ भी गलत कह दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमारी चिंता गुरुजी कर रहे हैं। बस हमें तो गुरुजी का चिंतन करना चाहिए, बाकी सब वो अपने आप देख लेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी को एक अरदास करना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारी लाज रखना, हमें कभी भी किसी पे मोहताज ना होने देना।
बस हमें आपसे ही आस है, हमें हमेशा अपने चरणों के साथ ऐसे ही लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।